हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी SSS, यूके SSS, बिहार SSC आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। आज का युग जेट युग है। यदि हम अपने कार्यों में थोड़ा भी शिथिल पड़ जाएं तो हमें यह अनुभव होगा कि हम पिछड़ गए हैं। इसी के समानांतर एक दूसरी स्थिति यह है कि आज आदमी के पास समय बहुत कम है। इन दोनों स्थितियों का सामना करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम कम समय में अधिक काम संपन्न करें। आशुलिपि वर्तमान शताब्दी की इस आवश्यकता को पूरा करने की सबसे उत्तम विधि है। इसका उपयोग कार्यालयों में ही सीमित नहीं है, अपितु आज पत्रकारों, वैज्ञानिकों और कंप्यूटर विशेषज्ञों के लिए भी इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। कुछ प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आशुलिपि भाषा के विशाल और जटिल अनुच्छेदों को अंकित कर हमारे उपयोग समय की बचत करती है। आशुलिपि का प्रशिक्षण और अभ्यास ये दो ऐसे मूल आधार हैं जिनमें दक्ष होकर थोड़े समय में ही कोई भी व्यक्ति इस विधि में पारंगत हो सकता है। आशुलिपि पत्रिका के माध्यम से हम निरंतर नई नई सूचनाएं देते रहते हैं और साथ ही हम अपने संस्थान में नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि विशेषज्ञों की सहायता से निकट भविष्य में हम अपनी सरल आशुलिपि विधि का विकास कर पाएंगे और एक अच्छी पुस्तक व पत्रिका ग्राहकों एवं आशुलिपि शिक्षणार्थियों को सुलभ कराने में सफल होंगे। संस्थान में हम सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए श्रुति लेख अभ्यास का कार्यक्रम सतत करते रहते हैं। इस अभ्यास क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रशिक्षणार्थी सरकारी तथा गैर सरकारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएं। पत्रिका में आशुलिपि विधि का संपूर्ण विवरण क्रमशः प्रति मास प्रकाशित होता रहता है। यदि जिज्ञासु छात्र इस पत्रिका में प्रति मास दी जाने वाली सामग्री का नियमित अभ्यास करेंगे तो वे भाषा का उच्च स्तरीय ज्ञान एवं कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि पाठक तथा प्रशिक्षणार्थी पत्रिका तथा आशुलिपि के संबंध में अपनी समस्याएं हमें लिखते रहेंगे। आगामी अंकों में हम इनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही पाठकों के नाम भी प्रकाशित करेंगे।